गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार वापस से हम लोग शेवालों के थैलस संगठन के इस सेकंड लेक्चर में अ, आपसे मुखातिब हूँ मैं। बच्चों, आज हम शेवालों के जो मल्टी सेलुलर थैलस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक ब्रीफ समरी आपको पिछले लेक्चर की भी बता देता हूँ, क्योंकि वो भी यहाँ पर इससे कनेक्टेड है। हमने अपने पिछले लेक्चर में यूनिसेलुलर थैलॉइड एल्गी की चर्चा की थी, एक कोशिकीय शैवालों की। और वो एक कोशिकीय शैवालों को चार मुख्य प्रकारों में बांटा था हम लोगों ने: राइजोपोडियल, फ्लैजिलेटेड, उसके बाद आपका नॉन मोटाइल, और उसके बाद स्पाइरली कॉइल्ड। हालांकि उनको हमने दो ब्रॉड कैटेगरी, मोटाइल और नॉन मोटाइल, में जरूर बांटा था। इस प्रकार से हम लोगों ने उसको समाप्त किया वहाँ पर। और मुझे लगता है कि आपका वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, उपयोगी साबित हुआ होगा। आप प्रश्न अवश्य डालते रहें समूह में, जो भी आपको शंका है उससे संबंधित। आइए अब हम मल्टी सेल्यूलर शैवालों के बारे में बात करें। अर्थात ये वो शैवाल हैं जिनका थैलस एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब सवाल यह आता है कि भैया, जो एक से अधिक शैवाल हैं, तो उनको कितने प्रकारों में बांटा है? तो आप जैसा स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर एल्गी हैं, बहुकोशिकीय शैवाल हैं, उनको सबसे पहले कॉलोनियल प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कॉलोनियल यानी कि जो निवही, जिसको हम कहते हैं हिंदी में। इनकी बहुत ही अद्भुत विशेषता यह है कि इनमें जो कोशिकाएं यद्यपि बहुत ज्यादा संख्या में होती हैं, लेकिन कोशिकाएं विशेष रूप से क्रम से एक व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, व्यवस्थित जमावट रहती है उनकी, इसीलिए उनको कॉलोनियल कहा जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों के रेजिडेंशियल कॉलोनीज होती है, हम लोग जहाँ निवास करते हैं वहाँ कॉलोनी होती है, मकान बराबर व्यवस्था से जमे हुए रहते हैं, बीच में रोड्स होती, ठीक उसी प्रकार से इनमें भी कोशिकाएं विशेष प्रकार से जमी हुई या जमावट में रहती है। दूसरा प्रकार जो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप छोटी क्लासेस में भी अक्सर आपने कभी स्पाइरोगायरा का नाम सुना होगा, जिसको हम पोन्ड सेल कहते हैं बच्चों, वो इसी कैटेगरी में आता है। अर्थात उनमें कोशिकाएं एक के ऊपर एक इस प्रकार से क्रम में स्टैग्ड हो जाती हैं, क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं कि वे तंतु का निर्माण कर लेती हैं। हालांकि इसकी डिटेल हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि तंतुकी में भी बहुत प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद आपके पास जैसा आप तीसरा प्रकार देख पा रहे हैं, वो है आपका साइफोनेशियस यानी साइफनी प्रकार। और ये वो अद्भुत प्रकार के शैवाल हैं जिनके अंदर तंतु दिखेंगे, शाखा भी दिखेगी, लेकिन अंदर सेप्टा या पट नहीं होने के कारण कोशिका द्रव्य यहाँ वहाँ बिखरा रहता है, कई सारे केंद्रक उसमें फ्लॉट करते रहते हैं, तीरते रहते हैं। और अंतिम जो चौथा प्रकार है, पैरेन्काइमेटस मृदुत्तकी, वो भी आपके बहुकोशिकीय शैवालों का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है, क्योंकि इसके अंदर कोशिकाओं की जमावट ठीक उच्च पादपों एंजियोस्पर्म्स के मृदुत्तक या पैरेन्काइमा के समान होती है। आइए अब हम सबसे पहले कॉलोनियल जो एल्गी होती है, निवही शैवाल होती है, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस कर दें। बच्चों, इनको भी चार प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। आप देख पा रहे हैं, पहला प्रकार सिनोबियम अर्थात समंडल। समंडल या सिनोबियम की बहुत बड़ी विशेषता है बच्चों, इसमें न केवल कोशिकाओं की विशेष जमावट होती है, बल्कि कोशिकाओं की संख्या भी निश्चित होती है। फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल, डेफिनेट नंबर ऑफ सेल, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज सिनोबियम। याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक आता है कि कॉलोनी और सिनोबियम में क्या अंतर है, समंडल और निवह में क्या अंतर है। तो एक ही अंतर बहुत बड़ा होता है कि निवह में कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है, जबकि समंडल के अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित और डेफिनेट होती है। जैसे आप वॉल्वॉक्स एग्जांपल देख रहे हैं, वॉल्वॉक्स में कोशिकाओं की संख्या फिक्स्ड है, 500 से 50,000 के बीच में। दूसरा प्रकार जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो है आपका पामेलाभ यानी पामेलॉइड अवस्था, जिसके अंदर कोशिकाएं जमी रहती 3-3, 4-4 के समूह में, और कोशिकाओं के चारों ओर एक श्लेष्मा या मिसिलेज का आच्छद या शीत होती है, और शीत के अंदर कोशिकाएं पड़ी रहती है, पामेला अवस्था का एक आभास कराती हैं। तीसरे प्रकार में जो डेंड्रॉइड होती हैं, क्राइसोडेंड्रॉन जिसका एग्जाम्पल है, और जो डेंड्रॉइड या वृक्षाभ होती हैं, ये हमें ऐसा आभास कराती हैं कि जड़ और तना शायद इनके पास होते हैं, जबकि वास्तविकता में नहीं होते हैं। जबकि जो चौथी प्रकार है कॉलोनी में,
पहले कॉलोनियल प्रकार का जो चौथा प्रकार है राइजोपोडियल कॉलोनी, तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, जैसा हमने पिछली यूनिसेल्युलर राइजोपोडियल में हमने पढ़ा था कि वहां पर जो है गमन अंग के रूप में साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस यानी सूडोपोडिया टाइप स्ट्रक्चर्स निकली रहती है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वही रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक हो जाती है। तो ये देख पा रहे हैं आप कुल मिलाकर के बहुकोशिकीय जो थैलस हैं उनमें जो पहला प्रकार है शैवालों में वो है निवही या कॉलोनियल शैवाल। तो उनमें से जो पहला प्रकार है उनमें ये 4 प्रकार सिनोबियम। आइए अब हम इसकी और डिटेल देख लेते हैं कॉलोनियल यानी निवही प्रकार के शैवालों की। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं समंडल, और ये समंडल के 2 एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ प्रदर्शित हैं। ये आपका वॉल्वॉक्स है और ये हाइड्रोडिक्टियन है बच्चों। तो ये वॉल्वॉक्स जिसको कि लुडकन शैवाल या रोलिंग एल्गी भी कहते हैं, और ये जो हाइड्रोडिक्टियन है जिसको कि जलजाल या वाटर नेट भी कहते हैं, ये दोनों सिनोबियम की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स डेफिनेट है, कोशिकाओं की संख्या निश्चित और फिक्स्ड है। ठीक उसी प्रकार से जैसा आप अगला देख रहे हैं पामेलाब, टेट्रास्पोरा और पामेला के उदाहरण सहित ये टेट्रास्पोरा का डायग्राम बना रखा है इन्होंने। तो ये देखें आप कि यहाँ पर ये श्लेष्मा है, बाकी ये 4 कोशिकाओं के समूह हैं, ये कशाब हैं, फ्लैजिला हैं, और ये म्यूसिलेजिनस शीथ, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है पामेलाब की। फिर ये जो डेंड्रॉइड देख रहे हैं आप क्राइसोडेंड्रोन, इसके अंदर मैंने जैसा आपको बोला कि ये लोग इस प्रकार से आभास कराते हैं कि शायद जड़ और तना इनमें पाया जाता है, जबकि लास्ट जो राइजोपोडियल कॉलोनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बोलूं कि जो यूनिसेल्युलर राइजोपोडियल होती है एल्गी ठीक उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या 1 2 3 4 होती, एक से अधिक होती। क्राइसीडाइएस्ट्रम इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से बहुकोशिकीय शैवालों में से ये पहला प्रकार बहुकोशिकीय कॉलोनियल, ये 4 प्रकारों के साथ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे लगता है कि सारे एग्जाम्पल्स आपको परीक्षा की दृष्टि से याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट वही होते हैं बच्चों। दोनों जगह से पूछे जाने वाला सवाल है ये। पार्ट ए में भी पूछ सकते हैं वो कि कोई 2 सिनोबियल एल्गी के नाम लिखिए, 2 समंडल प्रदर्शित करने वाले शैवालों के नाम दीजिए। आप देखिए वॉल्वॉक्स हाइड्रोडिक्टियन बन जाएगा। पामेलाब थैलास किस में पाया जाता है, 2 उदाहरण दीजिए, टेट्रास्पोरा पामेला। तो इस तरह के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, न केवल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बल्कि मैंने आपको पहले भी कहा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपके लिए ये अभी तक का लेक्चर उपयोगी साबित होगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो बहुकोशिकीय शैवाल हैं उनमें से जो बाकी 3 प्रकार हैं, तंतु की प्रकार, साइफनी प्रकार और मृदुत्व की प्रकार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आपको इससे संबंधित कोई शंका है, प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर हमें लिख भेजें। आपको उसके लिए शंका और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं आपको यहाँ पर कहता चलूँ, हम लोग यहाँ पर बाइलिंगुअल चल रहे हैं, मतलब मिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं बेटा। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप जैसा बोल रहे हैं ऐसा ही परीक्षा में लिख के आते हैं, लगभग मैं मान के चलता हूँ आपके ठीक ठाक स्कोर, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। जहाँ तक नोट्स की बात है, आपको हम यही मैटर इंग्लिश में भी उपलब्ध करा देंगे, तो आप कृपया ये अपने अगली बार ग्रुप के अंदर लिख दें, जो भी इंग्लिश मीडियम के हों वो लिख दें अपना ग्रुप में, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम इंग्लिश मीडियम में ये मैटर चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्योरली वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।